गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 6 की विविध प्रश्नावली उसके हमने क्वेश्चन 15 करा दिए थे। ठीक है, 15 मैंने साइन और कॉस में कराया था। अब सेकंड मेथड और बता देता हूँ। क्वेश्चन 15 उसमें एच और एक्स में उसमें साइन कॉस से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बचा के देखो कैसे होगा। ये सवाल वही है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, ये होगा। तो राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेगा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर। सबसे पहले है इंस्क्राइब, मतलब अंदर है। इसके स्पेयर के अंदर एक क्या है, कॉन है। तो मैं स्पेयर बनाता हूं और ये कौन है, कोई ठीक है, ये बन गया, ये ए बी सी और ये डी मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया, शो दैट द एल्टीट्यूड, हमें एल्टीट्यूड निकालना है। ये शीर्ष लंब, ये हाइट ही हो गई, ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम। चलो इस पर बात करेंगे। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज, स्पेयर की रेडियस आर है, ये सेंटर होगा इसका, देखो तो ये स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा, तो ये भी क्या हो गया, स्मॉल आर। ध्यान से देखो, तो हमें एल्टीट्यूड 4r/3 दिखाना है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। लेट रेडियस ऑफ, अब ये हमने स्मॉल आर है, इसे मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर तो दे दिया, कैपिटल आर रेडियस मान लो, और इसको मान लो कैपिटल एच, पूरी हाइट को इसकी। ध्यान से देखना, पूरी हाइट। जब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक एच है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये आर है, तो यहाँ से ये कितनी एच माइनस आर नहीं हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया। तो पाइथन सबसे पहले हमें क्या, लेट रेडियस ऑफ कॉन कितनी मानी हमने, रेडियस ऑफ कॉन कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच, यही मानी है। चित्र दे ध्यान से समझना। अब हमें जो निकालना है मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, कॉन का। तो क्या होता है, बी बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, यही बनेगा। देखो अब हम आर या एच को विलुप्त करेंगे, तो देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। तो त्रिभुज किसमें, ओ सी डी में। ध्यान से देखना, कर्ण का स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ये वाला स्क्वायर एच माइनस आर का स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो कैपिटल आर निकाल लो, छोटा आर तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। बोलो, ये रख देंगे इसमें। देखो सवाल हमारा क्या बन जाएगा, अब ध्यान से देखना। कैपिटल वी बराबर 1/3 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया बड़े ब्रैकेट में लो, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और कैपिटल एच बाहर है। समझ में आया होगा, देखो ठीक है। अब इसको सूत्र खोल लो, गुणा कर दो, तो b बराबर 1/3 पाई। सबसे पहले हम सूत्र खोलेंगे, बाय आर स्क्वायर माइनस चिन्ह बदलेंगे, एच स्क्वायर प्लस आएगा तो माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस आएगा तो प्लस 2 कैपिटल एच और स्मॉल आर, और बाहर क्या है, कैपिटल एच। ध्यान से देखना, समझ में आ गया, छोटी बात है ये तो। b बराबर 1/3 पाई और ये हो जाएगा, अब एच की गुणा कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर से तो कट गया ये, देखो ठीक है। तो हमारे पास बचा, मैं गुणा भी कर लेता हूँ, प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, तो 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यू। बोलो भाई, समझ में आया। अब इसका कर लो डी बी अपॉन डी एच, कैपिटल साहब, तो 1/3 पाई इसका हो गया 4h आर माइनस 3h स्क्वायर। बोलो भाई, अब फिर निकाल लो डी टू बी अपॉन डी एच टू बराबर हो गया 1/3 पाई और ये हो गया 4r माइनस 6h। ठीक है, अब वही करो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या, डी वी अपॉन डी एच बराबर 0 बराबर रखो, तो 1/3 पाई
और ये हो गया 4HR माइनस 3H² बराबर 0। ये तो 0 हो गया, यानी 4HR बराबर 3H²। एक कैपिटल एच से एच कट गया तो कैपिटल एच आ रहा 4R अपॉन 3 आ गया कैपिटल एच। बोलो भाई समझ में आया? ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और अब इसको किस में रखेंगे? D2B अपॉन DH2 में, बराबर H बराबर कितना है? 4R/3। देखना तो ये आ जाएगा बच्चों, ये है 1/3 पाई 4R माइनस 6, H की जगह लिख दो 4R/3। तो ये हो गया बेटा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 4R माइनस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8R। तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई R/3। बोलो भाई, ये हो गया हमारे पास क्या? नेगेटिव। निगेटिव हो गया, इसलिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे? H बराबर 4R/3। और यही तुम्हारी एल्टीट्यूड की हाइट आ रही है। एल्टीट्यूड हमने कितना माना था? कैपिटल एच। कैपिटल एच यही बोला है 4R/3, यही सिद्ध करने के लिए बोला है। ये हो गया क्वेश्चन। देखो कितना सरल हुआ ये। साइन कोस से बड़ा हो गया था, इससे छोटा हो गया, मैंने ये भी बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। आपने लैग्रांज थ्योरम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं समझा दूंगा। लैग्रांज थ्योरम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो फंक्शन दिया हो उसके लिए डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होना जरूरी है। डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 16। क्या है? लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। देखो, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, क्लोज्ड इंटरवल है, सच दैट, इस तरह है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है। देन प्रूव दैट एफ इज ऑन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, यानी कि ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे हम, हमें जो दिया है फंक्शन, क्या दिया है? एफ डैश एक्स हमें दिया है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बी पूरे में, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया। इसलिए गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस। ठीक है, क्लियर है। जब ये चीज हो जाती है, एफ एक्स गिवन फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया, तो इस पर लैग्रांज थ्योरम अप्लाई होगा। लैग्रांज थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक काम करो, अब हमें क्या है, कोई फंक्शन ले लो इन दोनों के बीच। लेट x1 x2 बिलोंग टू ए बी, या बिलोंग टू ए बी। x1 x2 दो नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं ए बी, और इस तरह है कि सच दैट इसमें एक बड़ा मान लो, एक x2 बड़ा है तो x2 बड़ा है x1, x2 बड़ा है x1, ठीक है, x2 बड़ा है x1 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो इसमें कोई जब देखो, जब हमारे पास लाइन है ये ए बी और x1 ओपन है, तो x1 x2 यहाँ होंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट कोई सी ले लो, सी, वो भी ए बी और x1 x2 के बीच होगा, तो वही चीज हम लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट, ये लैग्रांज फार्मूला लग रहा है, सच दैट क्या होगा, एफ डैश सी बराबर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अब चूंकि अब हमें दिया है एफ डैश एक्स
ग्रेटर देन जीरो, तो एफ डैश सी भी क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो, इसी के बीच में ही है। तो यानी कि एफ एक्स टू माइनस F(x1), ठीक है, F(x1) अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो। तो ये कैची गुणा कर लो, F(x2) माइनस F(x1) ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F(x2) बराबर F(x1) यानी ग्रेटर देन, सॉरी, तो इसका मतलब x2 बड़ा है F(x1) में। जब ऐसी पोजीशन आती है तो क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसलिए Fx इज इंक्रीजिंग। थ्योरेटिकल है, थोड़ा कुछ नहीं है। लैंग्वेज थ्योरम जब तुम्हें पढ़िए, देखो ये 2 लाइन है बस, बाकी यहाँ से तो लैंग्वेज ही है। ये अगर जब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस, फिर लैंग्राज थ्योरम लगा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, शो दैट द, क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द, एक मिनट देखिए बच्चों ये सवाल, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब हाइट ऑफ सिलेंडर बेलन बन गया, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अब ये हमारे पास स्फीयर बनाओ, पहले सवाल में क्या था, शंकु था, यानी कौन, अब बनेगा क्या हमारे पास, ये सिलेंडर बना लेते हैं। देखो सिलेंडर, एक सिलेंडर नुमा बन गया, इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो ये ऊंचाई यही तो जाएगी सिलेंडर, ये जाएगी इस टाइप से। तो ये सेंटर हो जाएगा ओ, मान लो इसका नाम दे दो ABCD और इसे E मान लो। ध्यान से देखना, अब ये देखो, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हो गई, वो इतनी होनी चाहिए 2r/√3। सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर रेडियस r। अब स्फीयर की जो रेडियस है, स्फीयर ये हो गया, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ये ध्यान रखना, कैपिटल R। अब ये मत कर देना कैपिटल R होती है यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो नहीं, कौन में तो कर दी थी, लेकिन ये कौन नहीं है, यहाँ तक ही तो है, तो रेडियस हो गई R। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, कुछ नहीं, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है बच्चों। सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये काम आएगा समकोण त्रिभुज। ये अब ये से मान लो कुछ, अगर बच्चों हम इस पूरे को कैपिटल H मान लें तो ये हो जाएगा H/2, इसी का आधा ही तो होगा, देखो सेंटर पे है बिल्कुल। तो एक काम करो, इस हाइट को मान लो 2H, हाइट कितनी मान लें 2H, तो ये H हो जाएगी आधी, ठीक है, क्लियर है। 2 तरीके से हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं, या फिर इससे H मान लो तो ये भी H हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी 2H, वही मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाइट मान लो H बराबर 2H, या ऐसा करो कैपिटल H मान लो तो H/2, इसमें तुम्हें वो करना पड़ेगा, H/2 करके भी हो जाएगा। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाइट इतनी है, तो ये बिल्कुल अगर हमने इसकी H मान ली तो यहाँ से यहाँ तक दूरी H/2 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये सेंटर पे आ रहा है, वो क्लियर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो हम करो, अब H बराबर 2H मान लो, कि H बराबर मान लो 2H, यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब ये H हो गया, नहीं आया समझ, और टोटल हाइट H ही है, H बराबर 2H मान लिया, ये 2H लिख लो सीधे, तो H हो जाएगी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैंने 2H इसलिए मानी है, बटे में नहीं आए, आप H/2 अगर इसे H मान लेते तो ये H/2 हो जाती है, हाफ। अब बात करते हैं हमें करना है वॉल्यूम, क्या करना है, इसको मानो पहले स्मॉल r मान लो, अब इसे तो लिखो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी मानी है, स्मॉल r, एंड हाइट कितनी मानी है, हाइट मानी है हमने 2H ही लिख देता हूँ मैं। अब कैपिटल H छोड़ो ही बिल्कुल, हाइट हमने मानी है 2H, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरी हमने 2H मानी है यहाँ से यहाँ तक,
तो ये अपने आप एच हो गई, समझना। अब 2H लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो क्या हो गया, तो आर बराबर बी बराबर क्या हो गया, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई स्मॉल आर और एच। अब एच की जगह 2H लिखना पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। अरे सिलेंडर ये हो गई, यानी तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 2H, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एच मानोगे तो ये Hy2 हो जाएगा, समझदार हो आप। मैंने अब आर की वैल्यू निकालो। अब इसमें आ जाओ, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ ओ ए बी सी डी ई मानो, ये सी मान लिया, क्या मान लिया, ई मान लो, ई। तो त्रिभुज ओ ई सी में, ओ ई सी में, तो कर्ण का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो हमारे पास कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब ये मान रख दो, बी बराबर पाई आर स्क्वायर की रख दो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है 2H बाहरी रख दो, ये ध्यान से देखना। हो गया, तब हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर 2 पाई इधर रख दो, इसकी गुणा कर दो आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यू। समझ में आया भाई, क्लियर है, हमने सही किया है। अब कर दो डी बी अपॉन डी एच स्मॉल एच के ऊपर, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई, ये तो यही है, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। ठीक, अगेन कर दो D2 V अपॉन DH2 बराबर ये 2 पाई, और ये हो जाएगा 0 माइनस 6H। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा D2V अपॉन DH2 बराबर माइनस 12 पाई H। समझ में आया। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऐसे करते हैं, क्या रखेंगे, डी बी अपॉन डी एच बराबर 0, तो इसको 0 के बराबर रखोगे 2 पाई और आर स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0, ये तो 0 हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटे 3। ध्यान से देखना, तो H बराबर आ गया आर बटे अंडर रूट 3, आर बटे अंडर रूट 3। ठीक है, H बराबर स्मॉल h बराबर, ठीक है। तो अब हम लेंगे, इसलिए मैक्सिमम D2V अपॉन DH2 बराबर माइनस 12 पाई तो है, और h कितना आया, r बटे अंडर रूट 3, तो निगेटिव आ गया, तो मैक्सिमम बोल रहा था, मैक्सिमम, हाँ, तो इसलिए v इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, h बराबर r बटे अंडर रूट 3। हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा था, हाइट, तो हाइट कितनी मानी है हमने, शंकु वो सिलेंडर की, इसलिए हाइट बराबर है 2H, h का मान रख दो 2, और h कितना, r बटे अंडर रूट 3। देखो आंसर आ गया, ये सरल हो गया, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, हैव ए नाइस डे।